तो आइए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा रिलेटेड रहेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशन होता है किसी भी मटेरियल के लिए। और ये बोले कि हम मेटेलिक वायर के लिए आज हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन हम जानेंगे और ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ से हम इसको रिलेट करवा के कैसे कहाँ पे स्ट्रेस काम करती है, स्ट्रेन काम करती है और बॉडी कहाँ पे अपना बिहेवियर इलास्टिकली रखती है और कहाँ पे अपना बिहेवियर प्लास्टिसिटी के अकॉर्डिंग रखती है, कहाँ पे मटेरियल ब्रेक हो जाता है, ये सारी चीजें हम इसमें टॉपिक में पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के लिए हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन को पढ़ना जरूरी है, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कोई भी हम एक वायर लेते हैं जिसके लिए क्या ग्राफ रहेगा और कैसे वो काम करेगा। And it is denoted by epsilon. As we understood, what are stress and strain mean? स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए हम आज कर्व ग्राफ बनाएंगे जिस पे कुछ पॉइंट आपके मेंशन किए जाएंगे। उन पॉइंट के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि भाई किस तरह से स्ट्रेस को चेंज करने से स्ट्रेन में चेंज आता है और कहां कहां पे कौन सा पॉइंट कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसके ऊपर हमने एक वेट को लटका रखा है, इसको फ्रीली सस्पेंडेड किया जाता है। तो इसमें स्ट्रेस जब अप्लाई होता है तो स्ट्रेस के अप्लाई करने से ग्राफ में क्या क्या चेंजिंग आते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि वाई एक्सिस पे आपका स्ट्रेस काम करेगा। जैसे ही हम फोर्स को चेंज करते हैं तो स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के साथ काम करना स्टार्ट कर देता है। ये जो लिमिट आपकी शो की जा रही है इस ग्राफ पे, ये बताने का काम कर रहा है कि इस मटेरियल का बिहेवियर कैसा है, इलास्टिक बिहेवियर है। क्योंकि जैसे ही हम इससे फोर्स रिमूव करते हैं, स्ट्रेस रिमूव करते हैं, ये वापस वहीं चला जाता है। फिर जो स्ट्रेस को चेंज करने से स्ट्रेन में चेंज आता है वो एक प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है जो हम हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस को चेंज करने से स्ट्रेन में चेंजिंग आएगा। तो जिस पॉइंट तक ये चेंजिंग आ रहा है इस पॉइंट को हमने प्रोपोर्शनल पॉइंट मेंशन किया है, जहां पे हम स्ट्रेस को जैसे ही चेंज करेंगे वो स्ट्रेन के अंदर चेंज आता जाएगा। स्ट्रेस के लिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है उसको कांस्टेंट निकालेंगे तो इलास्टिसिटी आएगा। इलास्टिसिटी की हमारी यूनिट रहती है न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। ये जो है वो इलास्टिसिटी में यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी एक्सप्लेन करने का काम करता है। आइए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा स्ट्रेस हमने और इंक्रीज कर दिया। तो स्ट्रेस को जब हम इंक्रीज करते हैं और स्ट्रेस को हम एक ऐसे पॉइंट तक इंक्रीज कर दें जिस पॉइंट के ऊपर से अगर हम स्ट्रेस हटा दें तो ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। उस पॉइंट को हम मेंशन करते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट किसी भी मटेरियल की वो एक फिक्स लिमिट होती है जहां तक अगर हम स्ट्रेस को रिमूव कर दें तो ये बॉडी वापस हमारी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है ग्राफ के अकॉर्डिंग। फिर इसको हम चेंज करते हैं। अगर हम स्ट्रेस को और इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस को इंक्रीज कर दें तो स्ट्रेस से अगर लिमिट बढ़ती जाएगी तो आपके पास एक अलग पॉइंट ग्राफ के ऊपर आ रहा है जो सी आपको दिख रहा है। इस पॉइंट पे जाने के बाद अगर हम करेंगे तो जो इसकी ओरिजिनल शेप है और साइज है उसमें चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब चेंज आना स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम पे हम स्ट्रेस को हटा के एक एक्सटर्नल फोर्स को हम यहाँ पे मानना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेन में तो चेंज आता है लेकिन स्ट्रेस के अंदर स्ट्रेस को हम अगर वापस रिमूव करते हैं या फोर्स को हम वापस रिमूव करेंगे तो वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आएगा। उसको हम बोलेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद अगर हम फोर्स को और ज्यादा बढ़ा दें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने फोर्स और ज्यादा बढ़ाया तो वहां पे जाके आपकी जो मटेरियल था वो ब्रेक हो जाता है और जहां पे भी जाके ये मटेरियल ब्रेक हो जाता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक याइल्ड पॉइंट शो किया गया है। ये पॉइंट वो है जहां पे प्लास्टिसिटी की